नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर दूर जैन ग्लोबल कैंपस में इन खेलों का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह है बैडमिंटन अरीना जैन स्पोर्ट्स स्कूल का, जहां पर आज मेंस और विमेंस टीम इवेंट के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। आज जो पहला मुकाबला खेला जाएगा वो होगा एसआरएम इंस्टीट्यूट और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के बीच। एसआरएम इंस्टीट्यूट की तरफ से हैं ऋत्विक, सतीश और उनका सामना होने वाला है जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु के रघु मरीस्वामी के साथ। इसके साथ ही ये मेंस टीम इवेंट का फाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ। एसआरएम इंस्टीट्यूट चेन्नई का सामना हो रहा है मेजबान जैन विश्वविद्यालय बैंगलोर से। कांटे की टक्कर है। दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो जो जैन विश्वविद्यालय के रघु मरीस्वामी हैं, जो सर्विस का आगाज करेंगे, अखिल भारतीय सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में तीसरे पायदान पर हैं। मैच शुरू होता हुआ और पहले ही सर्विस, शॉर्ट सर्विस रघु की, खाता खुलता हुआ यहां ऋत्विक का। और इस बार ऋत्विक से चूक होती हुई, नेट शॉट क्लियर नहीं कर पाए वहां पर। प्रकाश पडुकोन बैडमिंटन एकेडमी बेंगलुरु में अभ्यास करते हैं ऋत्विक। और इस बार बैकहैंड रिटर्न था, क्रॉस कोर्ट बैकहैंड रिटर्न, लेकिन बिल्कुल साइड लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार स्मैश, इस मुकाबले का पहला स्मैश था। जंपिंग स्मैश, कमाल का स्मैश, और कोई मौका नहीं दिया वहां पर रघु को। रघु की बात कर रहा था कि बेंगलुरु के प्रकाश पाडुकोन बैडमिंटन एकेडमी से प्रशिक्षण लेते हैं और इनके कोच मशहूर बैडमिंटन प्रशिक्षक विमल कुमार हैं। बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर हल्के हाथों से प्लेस किया था नेट शॉट को, और बढ़त हो गई है 3 अंकों की। और इस बार कमाल का खेल, बैकहैंड से खेला गया ये नेट शॉट। कोई जवाब नहीं था वहां पर ऋत्विक के पास, बहुत पीछे खड़े थे, बस देखा शटल को आगे गिरते हुए, कोई चारा नहीं था उनके पास। बहुत शानदार पहले स्मैश के बाद सेट किया था, अपने बैकफुट पर चले गए थे ऋत्विक, वहां से रिटर्न जरूर किया फोरहैंड से, लेकिन उसके बाद क्रॉस कोर्ट शॉट, और कोई मौका ही नहीं दिया वहां पर। और यहां पर एरर ऑफ जजमेंट देखने को मिला ऋत्विक की तरफ से। बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन, शानदार ड्राइव पर ये अंक अर्जित किया है रघु ने। इस पूरे टूर्नामेंट में कमाल का खेल दिखाया है रघु ने। और यहां तो बैकहैंड नेट किल, कमाल का शॉट था ये। फुटवर्क देखिए, बिल्कुल मिड कोर्ट पर खड़े थे, बहुत तेजी से चपलता के साथ फोर कोर्ट पर गए और वहां पर बैकहैंड से नेट किल किया। 5-4 पर बढ़त बना ली है रघु ने। और क्या कमाल, किस्मत का साथ भी होता है। कभी कभी आपका दिन अच्छा होता है तो फंसे हुए अंक भी आपको मिल जाते हैं। टॉप ऑफ द नेट लगकर शटल ओपोनेंट के हाफ में, और अब बढ़त 2 अंकों की। और इस बार गलती करने पर विवश किया, अंडर आर्म ड्राइव था इस बार, कंट्रोल नहीं कर सके ऋत्विक। एक और अंक। ऐसा लग रहा है एक्सप्रेस गाड़ी पर सवार हो गए हैं रघु मरीस्वामी। एक समय पीछे थे लेकिन लगातार 5 अंक हासिल कर लिया है। इस बार तो इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था ऋत्विक को जंपिंग स्मैश लगाने के लिए। बिल्कुल सामने खड़े थे, दोनों पैरों के बीच जो सेंटर लाइन है उस पर शटल आकर गिरी है और कोई मौका नहीं था। शटल की गति इतनी ज्यादा थी कि पूरी तरीके से
बीट हो गए। और इस बार स्मैश मिस किया। कल भी हमने देखा था जो सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा था वहां पर भी सावित्रीबाई फूले विश्वविद्यालय के जो खिलाड़ी थे आर्या नितिन, उनके सामने भी बहुत सारे स्मैश मिस किए थे रघु ने। डाउन द बेस ग्राउंड से वहां पर बैकहैंड नेट क्लियर शॉट खेलना चाहते थे। आसान नहीं होता है क्लियर करना, और कामयाबी नहीं मिली। बहुत बढ़िया, फुल स्मैश नहीं लगाया था वहां पर ऋत्विक ने, हाफ स्मैश ही था, लेकिन गति इतनी ज्यादा थी कि रघु को परेशानी में डाल दिया। 8-8 की बराबरी। और इस बार अनफोर्स्ड एरर किया है वहां पर। बैकहैंड से रिटर्न करने के लिए गए थे लेकिन साइडलाइन से बाहर। और इन्हें चौंकाया, लॉफ्टेड शॉट खेला रघु के ऊपर से, एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, और बाद में जब तक इरादा बनाया शॉट खेलने का, शटल बहुत दूर जा गिरी थी। बहुत शानदार, अद्भुत 11 o'clock शॉट था ये। कोई मौका नहीं दिया रघु मरीस्वामी को, और मिड गेम ब्रेक पर 5 मिनट में ही 11-8 की बढ़त ले ली है एसआरएम इंस्टीट्यूट चेन्नई के ऋत्विक ने, मेजबान यानी जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के रघु मरीस्वामी पर। मिड गेम ब्रेक के बाद एक बार फिर खेल शुरू होता हुआ, और इस बार आउट है। दुविधा की स्थिति में थे। डाउन द बेसलाइन जजमेंट आसान नहीं होता है, चूंकि शटल के स्पिन को आपको भांपना होता है, और इस बार कामयाबी मिली है रघु को। मौका दिया था पहले स्मैश को तो रिटर्न करने में कामयाबी हासिल की, लेकिन देखिए यहीं पर क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई रघु ने। ऋत्विक के बाईं तरफ शटल को प्लेस किया, और मौका ही नहीं था ऋत्विक को कि वो वहां तक पहुंच पाते। बहुत शानदार बैकहैंड रिटर्न, कमाल का बैकहैंड रिटर्न था। रिफ्लेक्सेस देखिए इस खिलाड़ी के, होनहार खिलाड़ी है, प्रतिभावान खिलाड़ी है। छकाया जरूर था रघु ने, पहले स्मैश के साथ, फिर बैकहैंड शॉट के साथ। कोर्ट पर चपलता देखिए, लेफ्ट हो राइट हो, और जो अंतिम अंक वाला जो शॉट था जिसमें बैकहैंड से रिटर्न किया, मानना पड़ेगा कमाल का। 12-10 की सर्विस पर पहुंच गए हैं ऋत्विक। बहुत शानदार इन है, एक और ओवर द हेड शॉट। पोजीशन में नहीं थे रघु कि वहां पर हेड शॉट को रिटर्न कर सकें। अब एक बार फिर बढ़त हो गई है 3 अंकों की। 13-10 की सर्विस। ऐसा लगा कि जजमेंट में ही चूक गए। एंटिसिपेट कर रहे थे कि शॉर्ट सर्विस करार दी जाएगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। बहुत शानदार, एक और बढ़िया 11 o'clock शॉट। देख लिया था कि रघु लेफ्ट कोर्ट पर खड़े हैं, राइट कोर्ट पूरी तरह से खाली था, और वहीं पर बहुत ही तेजी से, चतुराई से, चपलता के साथ प्लेसमेंट किया, और बढ़त 5 अंकों की बना ली है। और इस बार बढ़िया देखना होगा, जी हां, शटल प्लेइंग एरिया से बाहर गिरी है, और यहां पर जो है अंक मिलेगा रघु मरीस्वामी को।
और इस बार चूक गए रघु। नेट शॉट खेलना चाहते थे, नेट क्लियर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली वहां पर रघु को। और 16-11 की सर्विस ऋत्विक की। इस बार ऋत्विक से गलती हुई। जंपिंग स्मैश लगाने की कोशिश की थी, साइडलाइन से बाहर शटल गिरी है। तो रघु के पास मौका है इस मुकाबले में वापसी करने का। अनुभव है रघु के पास। किस्मत का साथ मिला इस बार रघु को। डिफ्लेक्टेड होकर जो शटल है वो गिरी है ओपोनेंट के हाफ में। बहुत मुश्किल होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए जब शटल में पेस ना हो, डिफ्लेक्ट हो, तो जो एंगल है वो बहुत ज्यादा नैरो बन जाता है। बहुत ही खराब शॉट, बहुत ज्यादा निराश होंगे। बैकहैंड रिटर्न करना चाहते थे, एलिवेशन जनरेट नहीं कर पाए। और अब 17-13 पर पहुंच गए हैं ऋत्विक एसआरएम इंस्टीट्यूट के। इन है एक और एरर ऑफ जजमेंट। और इन खेलो इंडिया में बहुत ही कमाल का प्रदर्शन एसआरएम की टीम कर रही है। ओपोनेंट को चारों खाने चित कर देते हैं। 2 अंक दूर हैं इस गेम से। एक और बहुत ही बढ़िया स्मैश, जंपिंग स्मैश। और जंपिंग स्मैश जब करते हैं तो एंगल इतना अक्यूट कर देते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस बार लॉन्ग सर्विस कर बैठे। क्या यहां से रघु वापसी कर पाएंगे? इस गेम में तो एवरेस्ट जैसी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। एक चूक और गेम हाथ से गया। एक और आउट का पॉइंट मिला है। और एक और आउट पॉइंट यहां पर मिलता हुआ रघुमरी स्वामी को। और बढ़िया स्मैश इस बार। बिल्कुल घुटनों के बल बैठकर इसको रिटर्न करने की कोशिश की थी, 4 हैंड रिटर्न, लेकिन इतना तेज गति से खेला गया ये शॉट। ऑल इंडिया सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं रघुमरी स्वामी। तो पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है, लेकिन वापसी कर तो रहे हैं। लेकिन वही बात है, एक चूक और गेम गया। और ये वो चूक थी। बैकहैंड से खेलना चाहते थे, कॉर्नर पर प्लेसमेंट करना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग और इसके साथ ही 21-17 से एसआरएम इंस्टीट्यूट चेन्नई के ऋत्विक ने इस गेम को जीत लिया है। क्या मेजबान विश्वविद्यालय जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु के रघुमरी स्वामी इस मुकाबले में वापसी करेंगे? ये पता चलेगा दूसरे गेम में। दूसरे गेम की शुरुआत हो गई है यहां पर। और एक बैकहैंड नेट क्लियर शॉट खेलना चाहते थे वहां पर ऋत्विक, लेकिन चूके। और दूसरे गेम में पहला अंक हासिल किया है रघु ने। इस मुकाबले में बने रहने के लिए रघु को यह गेम हर हाल में जीतना ही होगा। और यहां रघु से चूक हुई। 4 हैंड नेट क्लियर शॉट खेलना चाहते थे, जहां मिस टाइम किया शॉट को। और 1-1 की बराबरी। और इस बार करारा स्मैश था, झन्नाटेदार शॉट। और इस शॉट से मनोबल बढ़ा होगा। यहां यह भी संभावना बढ़ी होगी कि मनोबल बढ़ता है। और इस बार बढ़िया
जजमेंट किया, साइड लाइन से बाहर शटल गिरी है और 2 अंकों की बढ़त पर आ गए हैं रघुमरी स्वामी। चेयर अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं CR राजीव। मौका था वहां पर स्मैश लगाने का, लेकिन प्लेइंग एरिया में रखने में नाकामयाब रहे और इसका नतीजा यह हुआ कि स्कोर जो हो गया है वो अब 2-3। और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नेट पर कमाल का ड्रिबल दोनों ही खिलाड़ियों के बीच देखने को मिला। तारीफ करनी होगी ऋत्विक की। इंटरनेशनल रैंकिंग में 291 पोजीशन पर हैं और बहुत ही शानदार ढंग से नेट किल किया। ऐसे नजारे बहुत ही कम बैडमिंटन कोर्ट में देखने को मिलते हैं, जब खिलाड़ी डाइविंग एफर्ट लगाकर रिटर्न करने की कोशिश करता है। प्रयास 100% था, लेकिन परिणाम मनमाफिक नहीं मिला वहां पर ऋत्विक को। यह टीम इवेंट है। नेट किल, ये अवसर कहां चूकने वाले थे ऋत्विक, बिल्कुल सामने खड़े थे नेट के ऊपर, टॉप ऑफ द नेट से। क्या कमाल का नेट किल खेला है। उससे पहले एक अवसर दिया था वहां पर रघु को स्मैश लगाने का, जंपिंग स्मैश लगाया भी, लेकिन डिफेंस भी बहुत मजबूत है ऋत्विक का। बिल्कुल पोजीशन पे अपने आप को अलाइन कर लेते हैं वहां पर जब स्मैश का रिटर्न करने के लिए जाते हैं तो। 4-4 और बिल्कुल ऑफ फुटेड किया। पहले एंटिसिपेट कर रहे थे रघु की लेफ्ट साइड में खेलेंगे, लेकिन उसी लाइन पर खेला। साइड लाइन से बिल्कुल चिपकी हुई शटल गिरी है और इसका मतलब यह है कि दूसरे गेम में पहली बार बढ़त हासिल कर ली है ऋत्विक ने। 5-4 की सर्विस। मौका दिया था और ऐसे अवसरों को तो भुनाना बखूबी जानते हैं ऋत्विक, पूरी तरीके से हावी हो गए हैं और यहां पर खिलाड़ियों के मानसिक कौशल की भी परीक्षा होनी है। 6-4 की बढ़त पर हैं, रघु को करिश्मा दिखाना पड़ेगा। एक और नेट किल, एक बहुत ही बढ़िया आसान अवसर भुनाते हुए, पूरी तरीके से हावी होते हुए अपने प्रदर्शन में अंक दर अंक सुधार करते जा रहे हैं ऋत्विक। और बढ़िया जजमेंट, बढ़िया। एक समय के लिए छोड़ना चाहते थे, ऐसा लग रहा था उन्हें कि नेट क्लियर नहीं करेगी शटल, लेकिन अंतिम समय में खेलने का इरादा बनाया और वहीं से पलटता हुआ ये खेल। एक और गलती, बैक टू बैक 2 अंक गंवाते हुए ऋत्विक। और एक और गलती वहां पर, गलती की रघु ने और 8-6 की बढ़त पर चले गए हैं ऋत्विक। यहां कहां चूकते, नेट किल, कमाल का नेट किल। सारी संभावनाओं को ध्वस्त करते जा रहे हैं, रघु की उम्मीदों पर पानी फेरते जा रहे हैं, पसीने की बूंदें निकल रही हैं, लेकिन खुशियां, उत्साह जो है वो SRM कैंप में बढ़ता जा रहा है। पहला गेम 21-17 से जीत चुके हैं, दूसरे गेम में 9-6 की बढ़त पर हैं। बढ़त को तो छोड़ दीजिए, जिस ढंग से खेल रहे हैं, पूरी तरीके से हावी होकर खेल रहे हैं ऋत्विक। इस बार किस्मत का भी साथ मिला। टॉप ऑफ द नेट डिफ्लेक्शन होने के बाद शटल रघु के कोर्ट में और अब मिड गेम ब्रेक से सिर्फ 1 अंक दूर हैं। और बढ़िया एरर ऑफ जजमेंट, देखिए फ्रस्ट्रेशन दिख रही है रघु के खेल में, लेकिन एक चैंपियन खिलाड़ी वही होता है जो वापसी करना जानता है। मिड गेम ब्रेक के बाद एक बार फिर खेल शुरू होता हुआ 11-6 की सर्विस है ऋत्विक की और इस बार किस्मत का साथ रघु को मिला है। नेट से डिफ्लेक्ट होने के बाद शटल जो है ओपोनेंट के हाफ में 7-11 की सर्विस करेंगे।
और बढ़िया जजमेंट, साइड लाइन के बाहर शटल गिरी है। जब आप पिछड़ रहे होते हैं तो आपको वापसी करने के लिए थोड़ा किस्मत का भी सहारा चाहिए, और रघु को मिलता हुआ इस समय इनविटेशन था, और इस इनविटेशन को कैसे चूक सकते थे। वहां पर स्मैश जो है वो बहुत ही मजबूत पहलू है ऋत्विक का, बहुत ऊपर जाते हैं और जो एंगल है उसको इतना ज्यादा कट कर देते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और शानदार शॉट, स्पिन शॉट खेला था, चारों खाने चित कर दिया है रघुमरी स्वामी को। मानसिक रूप से बढ़त बना ली है रघु के ऊपर। अंकों का फासला तो है ही, लेकिन जब आप मानसिक रूप से दबाव बनाने लगते हैं तो खिलाड़ी पिछड़ जाता है। और यहां तो बढ़िया अवसर था रघु के पास, पहले बेस लाइन पर ढकेला और देखा कि 4 कोर्ट खाली है, 4 कोर्ट पर प्लेस किया और अंक हासिल कर लिया। 9-13 की सर्विस है रघु की। डिफेंस भी मजबूत है, लेकिन इस बार सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की रघु ने। बहुत ही तगड़ा झन्नाटेदार करारा स्मैश था, ऋत्विक बस देखते ही रह गए। कभी कभी बहुत ही दिलकश बैडमिंटन का नजारा देखने को मिल रहा है यहां पर। बहुत करीब था शरीर के, बहुत कोशिश की थी और फोर हैंड रिटर्न करना चाहते थे, फोर हैंड क्लियर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन शटल की गति से पूरी तरह से बीट हो गए। शानदार ड्राइव देखने को मिली दोनों ही खिलाड़ियों के बीच, लेकिन अंतिम प्रहार था वो था ऋत्विक के रैकेट से। बढ़िया प्रदर्शन, स्मैश पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है इनका, और शायद ही इस मुकाबले में कोई भी स्मैश मिस किया हो। मिस तो छोड़िए, परफेक्टली प्लेस्ड करने में महारत हासिल है इस खिलाड़ी की, और ये एक दिन से नहीं आता, ये निरंतर अभ्यास चाहिए इसके लिए, कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। डेडिकेशन के साथ साथ जो कोचेस बताते हैं उसको फॉलो करने का हौसला चाहिए। और बढ़िया वहां पर जज किया, पहले खेलने के लिए जाना चाहते थे, अंतिम समय में अपना इरादा बदला, और जिसका परिणाम हुआ कि एक अंक मिलता हुआ और स्कोर पहुंच गया है 11-15। सर्विस करेंगे रघु, 27 मिनट का यह मुकाबला हो चुका है। और एक और बढ़िया जजमेंट, एक और अंक मिलता हुआ रघुमरी स्वामी को। तो 2 जजमेंट के अंक मिल गए हैं, 12-15 की सर्विस पर पहुंच गए हैं। ये पहला स्मैश जो है वो ऋत्विक ने मिस किया है। एलिवेशन बढ़िया था, लेकिन कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में खेला गया ये शॉट, और हड़बड़ी में गड़बड़ी की संभावना हमेशा बनी रहती है, और यहीं पर मिस किया। क्या ये वापसी के संकेत हैं? क्या रघु इस मुकाबले को तीसरे गेम तक ले जाएंगे? यहां पर अगर 1-2 अंक हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा दबाव ऋत्विक पर भी बढ़ेगा दूसरे गेम में। और बहुत तेज प्रहार कर दिया इस बार। जब आप मिड कोर्ट से खेलते हैं तो शक्ति जो है, पावर जो है, रैकेट और शटल का जो संपर्क है उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। और वही गलती इस बार रघु के रैकेट से देखने को मिली। मिड कोर्ट से खेला गया बहुत तेज गति का शॉट।
जब आप इस तरह से स्मैश लगाएंगे, इस तरह का आमंत्रण देंगे, तो अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और इस बार कोई गलती नहीं की पिछले स्मैश की तरह ऋत्विक ने। कमाल का स्मैश लगाते हैं, गति के साथ साथ प्लेसमेंट भी अद्भुत। एक और बढ़िया ओवर द हेड शॉट, ओवर द हेड शॉट से परेशान करके रखा हुआ है वहां पर रघु को। और 14-18 है रघु के पक्ष से अगर देखें तो, और 18-14 की बढ़त पर है इस समय ऋत्विक। 3 अंक दूर इस गेम को जीतने से और इस मुकाबले को भी जीतने से। और एक और गलती वहां पर। फोर हैंड क्लियर शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाए। और जो चेयर अंपायर हैं राजीव, वो कह रहे हैं कि आपको अनुशासन बनाए रखना होगा, रैकेट को आप ऊपर हवा में नहीं लहरा सकते। और शायद ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इन युवा खिलाड़ियों को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाता है कि ठीक है, आप मुकाबला हार रहे हैं, लेकिन खेल में जीत हार होती रहती है। संयम बनाए रखिए, समर्पण बनाए रखिए। और इन है एक और एरर ऑफ जजमेंट, और इस अंक के साथ ही ऋत्विक पहुंच गए हैं मैच पॉइंट पर। नेटकिल हल्के हाथों से सिर्फ सहला दिया, और इस मुकाबले में अपनी संभावनाएं बनाए रखी है, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ये। और इस अनफोर्स्ड एरर के साथ ही ये मुकाबला खत्म होता हुआ यहां पर मेंस टीम इवेंट के फाइनल में एसआरएम इंस्टीट्यूट चेन्नई के ऋत्विक ने मेजबान विश्वविद्यालय जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु के रघु मरीस्वामी को 32 मिनट तक चले मुकाबले में 21-17, 21-15 से मात दे दी है। कमाल का खेल ऋत्विक को। ऋत्विक इस मुकाबले के विजेता बनते हैं और एसआरएम को स्वर्ण पदक के एक कदम और करीब लेकर चले गए हैं।